एक शख्स है, वो नमाजें पढ़ता है रेगुलर, ठीक है। अब वो उसकी सोच में पैदा हो गई है कि यार मैंने सुबह अजान के वक़्त उठना है और मैंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है। इसी तरह ज़ोहर के वक़्त, असर के वक़्त, मगरिब के वक़्त, इशा के वक़्त, फिर इसी तरह 3-4 दिन, और फिर इसी तरह 3-4 हफ्ते, और फिर इसी तरह 3-4 महीने, एंड सो ऑन। एक लाइफ ये चलती रहती है। अचानक यकायक उसके दिन में एक ऐसी सोच पैदा हो जाती है कि यार वो मस्जिद के सामने से ही गुजर रहा होता है, अजान भी हो रही होती है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ने जाता। इस तरह की अचानक से नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में कैसे गालिब आ जाती हैं, जबकि वो एक बहुत अच्छी सोच के मुताबिक एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था, एक उसका माइंड बना हुआ था। वो कैसे इस वलवले में फंस गया, वो फिर उसको दिल ही नहीं करता कि यार, वो कहता है कि यार मैं अब नमाज पढ़ूं। ये एक साइकिल जो हो जाती है, बिल्कुल ऐसे इसकी ही क्या है। वजह होती है? अच्छा, इसमें कोई एक सिंगल वजह नहीं है। समटाइम्स जो वजूहात हैं वो अनडिफाइंड भी होती हैं, हमें उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने आप को देखें। समटाइम्स बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी वैसी की वैसी है। वो सिर्फ दिखावे के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या किसी लालच के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन वही मेरे अंदर लोगों के साथ मैंने बुरा बर्ताव करना है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, मैंने गुस्सा और ईगो अपनी वहीं रखनी है, लेकिन मैं नमाजें सारी पढ़ रहा हूँ। मौलवियों के फतवों के अगेंस्ट भी जाना है, लेकिन वही बात है, नमाजें तो मैं सारी पढ़ता हूँ। मतलब उस चीज को हमने एक शो पीस बना लिया हुआ है। और इसके पीछे वजूहात, सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने आप को देखें, हम नमाज पढ़ रहे हैं या तो हम दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने सिर्फ एक वक्त ही, मुझे लगता है शायद नमाज पढ़ के मेरे पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि हमने कुरान में या कहीं पढ़ा था नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे पास पैसे आएंगे या इस तरह से। तो ये चीज हम लोग इस चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं। अगर वही हम ये करें कि हम अपने दिल के सुकून के लिए कर रहे हैं, हम रीफ्रेज नहीं करते हैं चीजों को, हमने चीजों की रीफ्रेजिंग ही बड़ी गलत की है। समटाइम्स कुछ चीजें, अब आप देखें, कुछ हमारे साइकोलॉजी में इश्यूज ऐसे भी हैं, जैसे एक ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें रिलीजियस के अगेंस्ट बड़े नेगेटिव ख्यालात आते हैं। हम उसको नाउज़बिल्लाह, मैं उसको कहूंगी नहीं, बड़े गलत ख्यालात आते हैं। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, हम लोगों को स्नप कर देते हैं, ये बकवास कर रहा है, इसको तो मार देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं समझते इसको वो ख्यालात क्यों आ रहे हैं। अब जैसे कुछ को ये आता है कि मुझे अल्लाह ताला के अगेंस्ट कुछ बुरे ख्यालात आ रहे हैं, मुझे इसके अगेंस्ट, मतलब कुरान पाक के अगेंस्ट कुछ बुरे ख्यालात आ रहे हैं, मैं वो बोलना नहीं चाहता। लोग डरते हैं फिर इस चीज को, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल, आपके ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं। अब उसमें आपके जेनेटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ साइकोलॉजिकल या कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको फैमिली से भी मिलते हैं, विरासत में डिप्रेशन और ऐसी चीजें। जरूरी नहीं सिर्फ जायदादें ही मिले, हमें डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की चीजें भी मिल सकती हैं। कुछ हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अब जो स्टेटस हमारा है, हमने उस चीज को मैनेज नहीं करना, या तो हम बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हैं या हम उसके अंदर बड़ा स्नब हो जाते हैं। जैसे अब आप देखें, कोविड आया, बहुत से लोगों के बिजनेस या बहुत सी जॉब्स गई, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो उस पूरे दौरानिए में हमने ये देखा, लोगों के दरमियान एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा प्रोवोक किया था, बहुत ज्यादा हुआ था। जो रेशो ऊपर नीचे थी वो बहुत एक्सटेड हुई थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था हमने लाइफस्टाइल कैसे करना है, ठीक है ना। तो तीसरी चीज ये है कि आपके फैमिली प्रेशर भी बहुत है, पीयर प्रेशर हमारे ऊपर बहुत है। हम देखें, एज अ मेल सारा दिन वो घर से बाहर जॉब ढूंढ रहा है, घर को नहीं, वालों को नहीं पता वो क्या कर रहा है बाहर, वो घर आएगा, घर वालों ने अपना प्रेशर देना है, तो वो एक पीयर प्रेशर भी हमारे ऊपर बहुत है। और फिर हमें समझ नहीं आता। अब जैसे देखें, आप सुसाइडल, आप मीडिया में आपको ज्यादा आइडिया है, एंड पे सुसाइड लोग करते हैं जी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था तो मैंने अब खुद को भी मार लिया, बच्चों को भी मार हमारे लिया। बहुत अपने मीडिया में ऐसी स्टोरीज देखने में आई थी पिछले दिनों, एग्जैक्टली, क्योंकि वो इतने ज्यादा चीजें प्रोवोक हो गई हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हमने मैनेज कैसे करना है। तो वो जो हमारे अंदर एक, वो आप कह लें कि हाइपर एक्टिविटी इतनी ज्यादा आ चुकी हुई है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उस पर काम करने की हमारे अंदर बिल्कुल भी, वो आप कह लें कि वो नहीं।